सत्य क्या है? हम सभी परमात्मा की संतान हैं, उस परम ईश्वर की संतान हैं। तो इतने हम भिन्न क्यों हैं? उनसे हम इतने दूर क्यों आ चुके हैं? इस विषय को समझने के लिए आपसे मैं आज डिस्कस कर रही हूँ। हमारा स्वभाव क्या है? हमारा वास्तविक स्वभाव क्या है? क्यों जानना जरूरी है कि हमारा स्वभाव क्या है? पहले स्वभाव को जानने के लिए स्वभाव को समझना जरूरी है। स्वभाव, अपने भाव में निरंतर रहना, वही स्वभाव है। पर स्वभाव को जानने से पहले हम ये तो जाने कि हमारा भाव क्या है, किस भाव में हमें निरंतर रहना है। किस भाव को अगर हम प्राप्त कर लें जो हमारा असली स्वभाव है, तब हम अपने स्वभाव को अच्छे से जान पाएंगे और स्वभाव में रह पाएंगे। तो मित्रों, आपने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया होगा कि आपको खुशी गहराई से महसूस होती है, दया सहज रूप से आती है, आनंद अपने आप ही कई बार कितनी परिस्थितियों में अनुभव होता है। या फिर इन विषयों को, इन शब्दों को अगर समझना चाहें, एक छोटी सी बच्ची को देखिए। बच्चा निरंतर अपने आनंद में होता है, अपने खेल में व्यस्त होता है, अपने स्वभाव में होता है। एक छोटा सा बच्चा संपूर्ण रूप से अपने आप में परिपूर्ण होता है। हम इंसान हमेशा उस बच्चे को सुधारने की, उसे कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, पर हकीकत तो ये है कि हमें उस बच्चे से सीखना चाहिए। हमें उस बच्चे से वो सब कुछ सीखना चाहिए जो उसकी सहज अवस्थाएं हैं। ईश्वर प्राप्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है, वो हम सभी को बच्चा बनना सीखना होगा। जिस दिन हम बच्चे बनेंगे, जिस दिन हम बच्चे जैसे हो जाएंगे, वैसे ही निर्दोष, वैसे ही प्लेफुल, उसी तरीके से आनंदित अवस्था जब हम प्राप्त करेंगे, तभी हम ईश्वर के दरबार में जा सकते हैं या ईश्वर को प्राप्त करने का अनुभव कर सकते हैं। तो हकीकत में स्वभाव को जानना यानी कि स्वभाव में रहना, वही स्वभाव है। स्वभाव में रहना वही स्वभाव है। पर यह स्वभाव कैसे महसूस होगा? और उसी का उदाहरण मैं आपसे शेयर करती हूँ कि एक बच्चे को देखना है। बच्चा हमेशा अपने स्वभाव में है। एक पशु हमेशा अपने स्वभाव में है। सही गलत अच्छे बुरे की सोच से ऊपर वह अपने स्वभाव में है। छोटी से छोटी बात को या बड़े से बड़ी बात को भूलकर एक बच्चा वापस खेलने लग जाता है। किसी भी प्रकार से एक बच्चा हमेशा किस तरीके से आनंद में रह पाए, उस अवस्था को प्राप्त कैसे कर पाए, बिना सोचे समझे वह प्राप्त करता है। बिल्कुल सोचता नहीं है कि अब क्या, कैसे, क्या होगा। पर बच्चे के ऊपर, बच्चे के मन पर हम माँ बाप होने के नाते, परिवार के सदस्य होने के नाते या रिश्ते के नाते उस पर दबाव डालते हैं। हम उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा उसे अपने जैसा बनाना चाहते हैं, अपने डर से उसे वाकिफ कराना चाहते हैं, और वहां से उसका जो स्वभाव है, परम स्वभाव, वो खत्म होने लगता है। वो हमारे जैसा बनने लगता है, सामान्य, सहज। वो सहज नहीं है। जिसे हम सहज अनुभव करते हैं, वो सहज नहीं, वो कंडीशन है। सामाजिक अवस्थाएं, परिस्थितियां, मानसिक परिस्थितियां या आपके इमोशनल वुंड्स, जिसे हम सहज अनुभव करते हैं, सामान्य अनुभव करते हैं, तो हम अपने जैसा सहज उसे बनाना चाहते हैं। पर हकीकत में बच्चा जन्म से ही सहज होता है, जन्म से ही परिपूर्ण होता है। वो अपने आप में मस्त होता है। बच्चा खेलना जानता है, बच्चा हंसना जानता है, बच्चा बोलना जानता है। कब कैसे बोलना, किसके बीच में बोलना, किससे बात करना, किससे बात ना करना, क्या व्यवस्थित है, क्या अव्यवस्थित है, उसे नहीं पता। बस वो तो अपने इन्फ्लुएंस में होता है, अपनी रियलिटी में होता है, पर उसे मोल्ड करते हैं और फिर साधनाएं करके हम फिर से बच्चा बनना सीखते हैं। यानी कि कितनी उल्टी प्रक्रिया होती है जब हम बच्चे से बड़े बन जाते हैं और फिर बच्चे होना सीखते हैं। आध्यात्म हमें बच्चे होना सिखाता है, स्वभाव को जानना सिखाता है। और वाकई ही स्वभाव क्या है? हर एक पशु, हर एक पक्षी, प्रकृति की हर एक चीजें स्वभाव में है, अपने स्वभाव में। पानी का स्वभाव है शीतलता देना और बहना। पानी हमेशा बहता है, शीतल है, अपने स्वभाव में है।
वायु, हवा का जो गुण है वो अपने स्वभाव में है। वायु आपको शीतलता देता है, आपको प्राण शक्ति देता है, वह अपने स्वभाव में है। उसे याद नहीं करना पड़ता है कि उसका स्वभाव क्या है। बहना उसका स्वभाव है, आपको प्राण देना, ऊर्जा देना उसका स्वभाव है। नहीं, अग्नि का स्वभाव आपको जलाना है, वह अपने स्वभाव में है। ये नहीं सोचती है अग्नि कि ये अमीर है, ये राजा है, ये बड़ा इंसान है, मैं उसे ना जलाऊं, या ये गरीब है, दुखी है, बच्चा है, बड़ा है, मैं उसे ना जलाऊं। वो अपने स्वभाव में है। इसी तरीके से आत्मा का स्वभाव है, मनुष्य का स्वभाव है, आपके मन का स्वभाव है, आपकी बुद्धि का भी स्वभाव है। सबके अपने अपने स्वभाव है। सबके स्वभाव को जानना और स्वभाव में ही रहना, यही पूर्ण समझ है। स्वभाव को जानना यानी कि मन का अगर स्वभाव जाने तो मन का स्वभाव है बंदर की तरह उछल कूद करना। ये उसका स्वभाव है, इससे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते हो। मन दौड़ेगा, मन भागेगा, पर मन को नियंत्रित किया जा सकता है उसके स्वभाव में। अगर आप परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे तो दमन होगा, पर उसके स्वभाव को समझ लेंगे तो मन के साथ आप अपने आप को जोड़ना या उसके पीछे भागना आप बंद कर लेंगे। मन अपने स्वभाव में रहेगा, मन हमेशा भागेगा, दौड़ेगा, पर आप जानते हैं कि वो उसका स्वभाव है। आप उसे परिवर्तित करने की कोशिश नहीं करते हैं और मन अपने स्वभाव में रहने के बावजूद भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। उसी तरीके से आपका स्वभाव यानी कि आत्म स्वरूप आप जो है, आपका स्वभाव क्या है? आपका स्वभाव हमेशा आनंद में रहना है, परम आनंद में रहना। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आप अपने स्वभाव में रह सकते हैं अगर मन के साथ भागना बंद कर दें। मन के साथ भागना बंद कर दें, भावनाओं को मन के साथ अपने आप को जोड़ना, अनुभव करना, अलग अलग प्रकार की भावनाओं को मैं समझ लेना अगर आप बंद कर दें तो आप अपने आनंद स्वरूप में रह सकते हैं। शरीर का स्वभाव क्या है? शरीर का स्वभाव है कंफर्ट। हमेशा वो सुख ढूंढेगा जो भौतिक परिस्थितियों से या स्थूल चीजों से यानी कि साधनों से जो भी सुख मिलता है वह शरीर का स्वभाव है। शरीर का स्वभाव कर्म करते हुए सुख सुविधाओं को उत्पन्न करना, अपने जीवन में उसे प्राप्त करना और उसे भोगना है। शरीर को अपने स्वभाव में रहने दें। उससे विपरीत जब भी काम करेंगे, अब शरीर का दमन करना शुरू करेंगे, शरीर अपने स्वभाव से विपरीत काम करेगा, वो आपके खिलाफ खड़ा होगा। अगर आपने शरीर के स्वभाव के अनुकूल वर्तन किया, जैसे उससे आराम पसंद है पर उसमें आलस्य उसका स्वभाव नहीं, कंफर्ट उसका स्वभाव है पर आलस उसका स्वभाव नहीं है, आलस मन का विकार है, तो शरीर को अपने स्वभाव में रहने दें। उसे हर प्रकार की जो भी अनुकूलताएं प्राप्त हो रही है, जिसमें उसे सुख मिल रहा है, शरीर को वो आनंद, वो सुख प्राप्त होने दें। उसे अपने स्वभाव से वंचित ना करें। तो समझ लीजिए, शरीर अपने स्वभाव में रहेगा, मन अपने स्वभाव में रहेगा, पर आप अपने स्वभाव में रहेंगे। आप यानी कौन? आप यानी कि परम परमेश्वर की ऊर्जा संपूर्ण, जो हमेशा अपने स्वभाव में रहती है। जब आप अपने स्वभाव में रहेंगे तो मन की चंचलता को या मन के स्वभाव को जानेंगे, शरीर के स्वभाव को जानेंगे। मोह शरीर को, आराम शरीर को, या चीजें शरीर को सुहाती हैं पर आपको नहीं। आप शरीर की उपेक्षा नहीं करेंगे, शरीर को वो सारी चीजें अनुभव करने देंगे। इंद्रियों से जो अनुभव होने वाले सुख है या बाह्य जगत से जो मिलने वाली जो कंफर्ट है, वो शरीर अपने स्वभाव में रहकर उसे महसूस करता है। तीनों को अलग करना, तीनों को अपने स्वभाव में रहने देना ही परम कर्तव्य है आपका। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में स्वभाव को जानना ही आपका उद्देश्य होगा। और जैसे आपने अपने स्वभाव को जान लिया, आप ये समझेंगे कि अगर तीनों अपने अपने स्वभाव में रहेंगे तो संघर्ष कम बनेगा, आपके जीवन में संघर्ष कम होगा और ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आप अपने पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी परेशानियां बाय डिफॉल्ट कम होती जाएगी। तो इसको संक्षिप्त में खत्म करते हैं, शॉर्ट में कंप्लीट करते हैं कि स्वभाव को जानना ही स्वभाव है।
आपका परम स्वभाव है स्वभाव को जानना, स्वभाव।